वेलकम टू केमिस्ट्री प्लेनेट। डियर स्टूडेंट्स, हम CHE12 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। CHE12 इग्नो के लिए जो पॉइंट्स MCQs में पूछे जाते हैं या वाइवा में आपसे पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट याद रखना कि पीके जो रहता है वो नेगेटिव लॉग ऑफ Ka होता है और Ka मीन्स एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। जिस एसिड का Ka ज़्यादा रहता है उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा रहती है। तो मैं कह सकता हूँ कि Ka is directly proportional to strength of acid, but pKa जो है pKa is inversely proportional to strength of acid, यानी pKa ज्यादा तो इसका मतलब acid strength कम। और एक पॉइंट याद रखना सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है ये होती है ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ ए सॉल्वेंट, यानी जिससे हम कंपाउंड्स को अलग करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो एक्सट्रैक्टिंग एफिशिएंसी ऑफ ए सॉल्वेंट जो रहती है, यानी किसी सॉल्वेंट की जो एक्सट्रैक्टिंग एफिशिएंसी वो डिपेंड करता है कि ये कंपाउंड का डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट क्या है या सोल्यूट का डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट क्या है दो सॉल्वेंट्स के बीच में, ये याद रखना। सो इट डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट ऑफ सोल्यूट इन टू सॉल्वेंट्स। और डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट को हम ऐसे दिखाते हैं के मीन डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट इट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट ए डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट बी। ये सोल्यूट है, ठीक है, सोल्यूट इन सॉल्वेंट बी। कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना सॉलिबिलिटी भी ज्यादा होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि किसी सोल्यूट की जो या उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट है, दैट मीन्स सॉलिबिलिटी ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट ए डिवाइड बाय सॉलिबिलिटी ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट बी, बिकॉज कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी। जितना सॉलिबिलिटी ज्यादा होगा उतना कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगा। इसके बाद में याद रखना जितना डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट बढ़ेगा यानी K जितना इंक्रीज होगा उतना एक्सट्रैक्टिंग एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। और गुड सॉल्वेंट जो रहते हैं, अच्छे सॉल्वेंट जो रहते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए, उनमें खासियत ये होनी चाहिए कि वो उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए, कॉस्ट कम होना चाहिए और वो ज़्यादा मतलब रिएक्टिव नहीं होने चाहिए। उनका सोल्यूट के साथ में या दूसरे सॉल्वेंट के साथ में रिएक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो दो सॉल्वेंट्स के बीच में आप एक्सट्रैक्शन करते हैं वो सॉल्वेंट्स इमिसिबल विद ईच अदर होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में हम कुछ रिएक्शंस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक ऑर्गेनिक एसिड है, ये आपको पानी में डिजॉल्व करना है, सॉलिबिलिटी बढ़ानी है पानी में, तो हम उसमें बेस डालते हैं। बेस डालने से क्या होता है, वो एसिड प्लस बेस साल्ट प्लस सॉल्वेंट हो जाता है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, सपोज बेंजोइक एसिड पानी में लो टेम्परेचर पे सॉल्युबल नहीं है, आप उसमें बेस डाल दो, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट या और कोई बेस डाल दो, तो ये इसके साथ साल्ट बनाएगा, RCOM, M मीन्स मेटल, प्लस बनाएगा वाटर, तो ये वाटर सॉल्युबल होगा। इस तरह से अगर आपके पास बेस है तो बेस में आप एसिड डाल दो, वो भी साल्ट बनाएगा और साल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर। अब और एक पॉइंट, एक्सट्रैक्शन के दौरान हम सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। सॉल्वेंट्स हम डिफरेंट टाइप के रहते हैं, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, डाइक्लोरोमीथेन। याद रखना जब आप इन सॉल्वेंट्स को यूज करेंगे ना, तो दीज सॉल्वेंट्स आर हेवियर देन वाटर। जो हमारे पास में सेपरेटिंग फनल रहती है, सेपरेटिंग फनल में ये सॉल्वेंट्स नीचे आ जाते हैं और वाटर ऊपर जाता है। लेकिन अगर आप इसके बदले में ईथर इस्तेमाल करेंगे, पेट्रोल, हेक्सेन, इथाइल एस्टेट, दीज आर लाइटर देन वाटर, तो उस सूरत में आपका मतलब वाटर नीचे आएगा और ये सॉल्वेंट्स ऊपर। लेकिन अगर आपने ये तीन सॉल्वेंट्स यूज किए तो यहाँ पे सॉल्वेंट नीचे, ये सॉल्वेंट नीचे, वाटर ऊपर, जबकि इन सॉल्वेंट्स के साथ में वाटर नीचे और ये सॉल्वेंट्स ऊपर, ठीक है। अब और एक पॉइंट याद रखना, जो pKa ऑफ HCl रहता है वो रहता है लेस देन 1, ठीक है, लेस देन 1। तो इसका मतलब उनका Ka ज्यादा होगा, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। इसी तरह से अगर आप बेंजोइक एसिड वगैरह लेंगे तो उसका जो pKa रहता है वो जनरली नियर 4 रहता है, जबकि आपके पास में जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड रहते हैं तो उनका pKa 5 रहता है। इसका मतलब जिसका pKa 5 उसका एसिडिक कैरेक्टर कम। देखो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड लेस एसिडिक रहते हैं देन बेंजोइक एसिड, और ये रहता है लेस एसिड देन HCl एंड HNO3, ठीक। उसके बाद में याद रखना, ये पॉइंट्स भी याद रखना, जो 5 to 10% सोल्यूशन किसी एसिड का लेंगे हम, उसकी pH जो ना इन रेंजेस में रह सकते हैं। जैसे अगर आपने 5 to 10% एसिड्स लिए, फॉर एग्जाम्पल HCl या H2SO4, तो आपको pH 0 के आसपास मिलेगा, जबकि
आप अगर एसिटिक एसिड है तो 3 के आसपास मिलेगा, अगर सोडियम बाइकार्बोनेट तो 8 के आसपास मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट पोटेशियम कार्बोनेट 11 के आसपास पीएच मिलेगा। जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH का ये पीएच बहुत ही हाई रहता है, 14। जितना पीएच ज़्यादा रहेगा उतना बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, और जितना पीएच कम रहता है उतना एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, यानी उतना एसिडिक कैरेक्टर उस एसिड का ज़्यादा रहता है। अगर आप 0 to 7 लेंगे पीएच, यानी 7 के बिलो अगर पीएच होगा तो समझ लेना कि कंपाउंड एसिडिक है। अगर उसका पीएच 7 है तो समझ लेना कि वो न्यूट्रल है। अगर 7 से ज़्यादा है तो समझ लेना कि 7 to 14 तो समझ लेना कि वो बेस है, बेसिक कैरेक्टर है उसका। उसके बाद में मैंने अभी आपसे कहा था कि अगर आपको कोई कंपाउंड डिजॉल्व करना है पानी में तो आप क्या करते हैं, जैसे एसिड डिजॉल्व करना है तो उसके साथ में यानी बेंजोइक एसिड, तो आप इसको पानी में मिला दो, ऊपर से सोडियम बाइकार्बोनेट का सोल्यूशन डाल दो, एक्वस सोल्यूशन, तो ये सॉल्ट बनाता है इस तरह से, सोडियम बेंजोएट, तो ये डिजॉल्व हो जाता है पानी में। इस तरह से अगर आपको फिनॉल या नेप्थॉल डिजॉल्व करना तो आपको स्ट्रॉन्ग बेस डालना पड़ता है, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बन जाता है सोडियम फिनेट, ठीक है, या फिनॉक्साइड आयन बनाता है ये, तो डिजॉल्व होता है। अब अगर आपके पास बेस है जैसे एनिलीन या पैरा एनिसिडीन ऐसा है, तो उनके साथ में क्या करेंगे, आप एसिड डाल देंगे, तो ये इनके साथ में साल्ट बनाता है और वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपको याद रखने की ज़रूरत है। इस तरह से और एक पॉइंट जो यहाँ पे हुआ है, सोडियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट जो है, ये दो कंपाउंड्स हम जनरली यूज़ करते हैं फॉर रिमूवल ऑफ मॉइस्चर या फॉर डिहाइड्रेशन पर्पजेज। अगर आपके कंपाउंड में मॉइस्चर है या सॉल्वेंट में मॉइस्चर है तो उसको उस मॉइस्चर को निकालने के लिए डिहाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट हम यूज़ करते हैं। इस तरह से अगर आपको फंक्शनल ग्रुप्स आइडेंटिफाई करने हैं तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करने के लिए, फॉर एग्जांपल आपको एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड आइडेंटिफाई करना हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे आइडेंटिफाई होता है, अगर आप कंपाउंड में सोडियम बाइकार्बोनेट डाल देंगे, अगर उस कंपाउंड ने एफरवेसेंस दे दी और इससे गैस निकल आया तो समझ लेना कि उसमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, COH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि COH ग्रुप जो रहते हैं ना वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में साल्ट प्लस H2O प्लस CO2, और इस CO2 की वजह से एफरवेसेंस यानी थोड़ी सी जाग वहां से निकलती है, ठीक है।